अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का बहुत ही स्पेशल वीलॉग है। आज का स्पेशल वीलॉग मैं लेके आया हूं आपके सामने, जो कि क्राइम पे मबनी है। और क्राइम किनका है जी? ये यूट्यूबर्स का, टिकटॉकर्स का और कंटेंट क्रिएटर्स का। ये कुछ बहुत बड़े नाम इस चीज़ के अंदर आ चुके हैं, जिसमें डक्की भाई और रजब भट्ट और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम आपको आज बताएंगे डिटेल से स्टोरी में। आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इजी मनी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन इजी मनी के लिए जब आप गलत रास्ते अख्तियार करते हैं तो उसके बाद आपके साथ होता क्या है। ये बहुत ही एक सबक आमोज स्टोरी भी है और बहुत ही एक खतरनाक स्टोरी भी है कि जो लोग आपके फेवरेट्स हैं बेसिकली वो आपके ज़हनों से किस तरह से खेल रहे थे। तो डिटेल जानते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, डिटेल ये है जी कि 11 यूट्यूबर्स हैं, 11 कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मतलब कंटेंट क्रिएटर को आप ये समझ लें कि सोशल मीडिया पे मौजूद वो शख्सियात जो बहुत मशहूर हैं, जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। और किसने किए हैं? ये किए हैं जनाब NCCIA ने। ठीक है, NCCIA क्या है जी? ये है जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंटली स्टार्ट कहां से होती है? ये होती है जी डक्की भाई से। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जो है, ये मुलव्वस पाए जाते हैं एक ऐसी ऐप को या कुछ ऐसी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए कि जो जुए की ऐप्स थी, जिनके ऊपर आपका पैसा लगवा के लूटा जा रहा था। बेसिकली इन्हें तो पे किया जा रहा था उसे प्रमोट करने के लिए, लेकिन आप और मैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये नहीं जानते थे। वो लालच में आके ये सोचते हैं कि कम पैसा लगा के शायद हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इजी मनी कहा जा सके। लालच हमेशा आपको मरवाता है, लेकिन दुनिया में आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। अब अफसोस यह है कि इन लोगों ने भी शायद अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत की और उस मेहनत के बाद इन लोगों को बहुत पैसा और फेम भी हासिल हो गया, लेकिन ये यहां पर रुकने की बजाय ये चले गया लालच की तरफ कि और कमाओ, चाहे उसके लिए कोई भी जरिया अख्तियार कर लिया जाए। तो डक्की भाई पे जब ये इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसमें इन्होंने कुछ और लोगों के भी नाम लिए और बताया कौन कौन इन ऐप्स को या जुए की ऐप्स को प्रमोट करने में शामिल थे। तो उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए जाहिर बात है अब बात शुरू हो गई, और उसके अलावा लोगों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए NCCIA ने। और ये इन लोगों को 2 सितंबर को पेश होना है। ये कुल मिला के तकरीबन अभी तक 11 लोग हैं जिनकी कंफर्मेशन NCCIA कर चुका है कि इन्हें नोटिस हमने जारी कर दिए हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। अब मैं आपको इनमें नाम अगर बताऊं तो डक्की भाई तो पहले से ही गिरफ्तार हैं, उन्होंने अपना नोटिस रिसीव भी कर लिया है। सादुर रहमान इनका असल नाम है। और रजब भट्ट साहब, रजब भट्ट, आपको पता है कि इन पे ऑलरेडी पहले 3 मुकदमात हैं। ये इन पे एक अकलीती बरादरी के जज्बात को मजरूह करने का मुकदमा भी चल रहा है। रजब भट्ट ने भी बहुत जल्दी फेम हासिल किया, लेकिन उस फेम के बाद अचानक कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल करनी शुरू कर दी कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत को भी अलर्ट होना पड़ गया। और बहुत से पाकिस्तान में ऐसे लोग थे कि जिनके जज्बात मजरूह हुए, उन्होंने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और क्या कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट से हट के ये एक अलग रास्ते पे चल पड़े, जिसकी वजह से इन्हें बैकलैश का सामना भी हो और ये मुल्क से निकल चुके हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में ये नहीं है। डक्की भाई ने भी कोशिश की मुल्क से निकलने की, लेकिन इन्हें निकलने दिया नहीं गया। उसके बाद ये गिरफ्तार हो गए। इनकी वाइफ हैं जी अरूज जतोई साहिबा, उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है, और वो भी इसी सिलसिले में है कि इन ऐप्स को प्रमोट किया गया जिसके जरिए जुआ खेला जाता है, अगर मैं आपको सादे अल्फाज में बताऊं तो। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। 15 सितंबर तक वैसे उनकी जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी मंजूर भी हो चुकी है, और वो खुद पेश भी हुई हैं। उन्होंने अपने आप को बताया भी जी कि मुझसे जो इन्वेस्टिगेशन है आप कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का शायद इरादा था भी नहीं। उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना था, और उसमें भी यकीन उन्होंने कुछ बताया होगा। इन्वेस्टिगेशन में एग्जैक्टली क्या आया ये हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल ये अब एक सिलसिला चल पड़ा है। अब जी रजब भट्ट के बाद जी इकरा कंवल। इकरा कंवल कौन है जी? आप जानते हैं ये सेस्ट्रोलॉजी के नाम से मशहूर हुई, इनका चैनल था। इनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और लोग इन्हें बहुत देखते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपके कंटेंट को लोग देखते हैं, ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि आपके कंटेंट पे एतराज़ भी बहुत होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह का कंटेंट मेयारी नहीं है और उसे नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब लोग देख रहे हैं तो उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस कि उसमें उसके अंदर कोई इल्लीगल चीज़ ना हो जाए। और यही इल्लीगल चीज़ की तरफ जब ये लोग गए तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां या इनने नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं, जिसमें इकरा कंवल साहबा का भी नाम आ चुका है। ये भी बड़ा मशहूर और बड़ा नाम है। इन्हें भी अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इन पे भी यही इल्ज़ाम है। उसके बाद हैं जी मोहम्मद अनस साहब। ठीक है, इन्हें भी हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे ये कौन है। मोहम्मद हुसैन शाह साहब, ये भी हैं कंटेंट क्रिएटर। मुदस्सर हुसैन साहब,
ये भी कंटेंट क्रिएटर है, इन पे भी इल्जाम है। फिर नदीम नानी वाला, अब नदीम नानी वाला आपको याद होगा टिकटॉक में ये बड़ा इन्होंने नाम कमाया और अपनी ये ग्रैंड मदर के साथ, नानी के साथ बैठ के कुछ हंसी मजाक करते थे, कि जिसके बाद इनका एक डिफरेंट किस्म का कंटेंट लोगों के सामने आया और लोगों में ये काफी मशहूर हो गए। और ये पहले भी कुछ कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन बहरहाल अभी की जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत ही कुछ सीरियस हो गई है कि इन पे जो इल्जामात लग रहे हैं इन सब पे, स्पेशली डक्की भाई पे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के भी लग रहे हैं। डक्की पर जी मुख्तलिफ अकाउंट्स में और उसके अलावा कुछ दुबई के अंदर भी पैसे वसूल करने के इल्जामात हैं। कुछ 30 करोड़ की ये मालियत है। और ये जो बैटिंग एप्स जो थी, ये जो जुए की एप्स थी, इसकी जो प्रमोशन के इन्हें पैसे मिलते थे, ये पाकिस्तान में नहीं ले रहे थे, ये दुबई में ले रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में लीगल ही नहीं था। और सबसे डेंजरस बात अब ये है, जो पंजाब एनसीसीए के सरबराह भी कह रहे हैं, वो कहते हैं 6 से 16 साल तक की उम्र की एक्सेस हासिल है इन यूट्यूबर्स को, कि इन्हें बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी देखते हैं। तो लोगों के ज़हन जो पोल्यूट करना है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। इनका हिस्सा लोगों को पॉजिटिव साइड पे ले जाने में भी हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो काम किया वो ये कह सकते हैं कि गलत राह की तरफ राग़िब करने की कोशिश की नौजवान नस्ल को, और स्पेशली वो जो बच्चे जो इन्हें देखते हैं और जो इन्हें सुनते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो भी क्या सबक ले रहे होंगे, या वो भी आगे जाके अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहेंगे तो उनके सामने एग्जांपल्स ये सब सामने आ रही हैं जी। तो ये इस वक्त बहुत सीरियस इस वक्त एक केस चल चुका है, और इस केस के हवाले से एनसीसीआईए जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन लोगों के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। डक्की ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, रजब भट्ट निकल चुके हैं, और बाकी जिन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, जो तकरीबन 11 लोग हैं, इन लोगों को जी अब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये अगर बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे तो इन्हें जी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जी बहुत ही अलार्मिंग डिटेल्स हैं जो नोटिस जारी किए गए हैं, जो इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं, वो एक दफ़ा मैं फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए धोखाधड़ी, इसी तरह से नौजवानों को गैर रजिस्टर्ड जुए की ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाना, और अवाम की मेहनत की कमाई को लूटना। मेरे लिए हैरानगी की बात यह, यार आपकी पहले कमाई कम है, मिलियंस में आपके व्यूज़ आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए आप कमाते हैं, अब कौन सा लालच ऐसा बाकी रह गया था। शायद मेरा ख्याल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप नौ दौलती होते हैं या अचानक आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आपने उसे हैंडल किस तरह से करना है। और जो लोग मैच्योर नहीं होते वो फिर ज़्यादा लालच की तरफ जाते हैं और उसका अंजाम यही होता है। अच्छा कंटेंट अगर आप क्रिएट करेंगे तो सब आपको देखेंगे और आपकी तारीफ भी होगी। आपका बाकायदा, जिसे कहते हैं ना कि आप हिस्सा डाल सकते हैं अपने मुल्क के लोगों की तरबियत में, अपने मुल्क की तरक्की के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने ये वाला रास्ता अख्तियार किया। अब जो डक्की हैं वो क्योंकि ज़्यादा बड़ा नाम इसमें सामने आ रहा है, उन्होंने अब क्या काम किया जी कि उन्होंने कोर्ट से रजू कर लिया, सेशन कोर्ट से, और उन्होंने कहा है जी कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, जब उन्होंने इनका जिस्मानी रिमांड दिया, क्योंकि ये जिस्मानी रिमांड पे हैं, अभी भी मंडे को इनकी हेयरिंग होनी है, तब तक ये जिस्मानी रिमांड पे मौजूद हैं और इनका जिस्मानी रिमांड मजीद मांगा जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि तमाम हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया और उसके बावजूद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अब मंडे को पता चलेगा जनाब कि इनके हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं, या इन्हें कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही क्लियर है जी, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, मैं इस वक्त आपसे सोशल मीडिया से ही मुखातिब हूं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसकी फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप हैं तो उन्हें यह देखना बहुत जरूरी है बेस फिल्ट्रेशन में आके कि उनके बच्चे देख क्या रहे हैं। और हमारी हुकूमत को या इस तरह की एजेंसियों को यह स्ट्रिक्टली देखना होगा। आइंदा शायद उनका काम बहुत बढ़ जाएगा कि जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उस कंटेंट के पीछे कोई और मुहर्रिकात तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी नौजवान नस्ल को या बच्चों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, या अपनी जाती फायदे या मुफाद की खातिर कोई यूट्यूबर या कोई भी कंटेंट क्रिएटर आपको गलत साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट लेसन भी है, एक अलार्म भी बच चुका है, नाम बहुत बड़े सामने आए हैं। और अफसोस भी इसी बात का है कि जब आपको ये सब कुछ मिल गया, फेम मिल गया, तो उसके बाद दोबारा आपने मतलब मजीद पैसा हासिल करने के लिए नेगेटिव रास्ते अख्तियार कर लिए कि आपको लगा जितना इधर से कमा सकते थे वो तो कमा लिया, अब हमें दूसरी साइड पे जाके ये इस तरह की जुए की एप्स को भी प्रमोट करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग तक में नाम आ रहे हैं। आपको पता है कि दहशतगर्दी का डायरेक्टली ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से होता है, कि दहशतगर्दी को ऐसा पैसा चाहिए होता है कि जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, या पता ना हो, या ये ना पता हो कि किसने भेजा, किसको गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस तरह की चीजें हैं कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। और यही अब एक सीरियस सिचुएशन सामने आ गई है। नाम मैं आपको फिर एक दफा से बता देता हूं कि ये आपके फेवरेट्स हैं, आपके बहुत सारे दोस्तों के ये फेवरेट होंगे, और मैं ये नहीं कहता ये गलत लोग हैं, लेकिन जो इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है इस चीज को क्लियर इन्हें करना पड़ेगा। अभी जब इन्हें नोटिस जारी हुए हैं, ये नोटिस का जाके जवाब देंगे। अगर ये नहीं
جاتے جواب دینے کے لیے تو پھر مزید ان کے اوپر فردر کاروائی ہوگی۔ بہرحال ابھی نام دوبارہ پھر سے بتا رہا ہوں جی، سعد الرحمان عرف ڈکی صاحب ہیں، رجب بٹ ہیں، اقرا کنول ہیں، اس کے بعد محمد انس ہے، محمد حسین شاہ ہے، مدثر حسین ہے، ندیم نانی والا ہیں، کل ملا کے تقریباً جی اوورال 11 لوگ ہیں جو اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہیں۔ اور کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈکی بھائی سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے دوران بھی لوگوں کے کچھ انہوں نے نام لیے ہیں، اور جن کے نام لیے ہیں وہ ایپس کی پروموشن کے ہیں، یہ جوئے کی ایپس کی پروموشن کے ہیں۔ تو یہ جوئے کی ایپس میں آپ کا پیسہ لگوایا جائے گا جی۔ اب جو جوئے کی ایپس میں آپ کا پیسہ لگوایا جائے گا وہ لالچ ہے کہ کم پیسہ لگاؤ زیادہ کما لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اور آپ اعتبار کس پہ کریں گے؟ ان یوٹیوبرز پہ، ان لوگوں پہ آپ اعتبار کر کے بیٹھیں گے کہ یہ جی آپ کے لیے شاید واقعی یہ بتا رہے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ انفلوئنس ہوتا ہے جب آپ کے ویورز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک انفلوئنس بڑھ جاتا ہے اور لوگ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ نے جو انہیں انٹرٹین کیا ہے، آپ نے جو ان کا ٹرسٹ ون کیا ہے، یہ اب آپ اسی ٹرسٹ کو یہ والے یوٹیوبرز جو ہیں وہ توڑنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ تھوڑا سا انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تمام لوگوں کو ہم دیں گے جب تک یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ انویسٹیگیشن میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں تو پھر کسی قسم کی رعایت ان کے ساتھ نہیں برتنی چاہیے، اور یہ لیسن بھی ہوگا باقی تمام یوٹیوبرز کے لیے جو اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ آگے آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ پازیٹیو میسج دیجیے اپنے ملک کے لیے، پازیٹیو لوگوں کو کی کیا کہتے ہیں نا ذہن سازی کیجیے تاکہ آپ کے ملک کو اس کا فائدہ ہو سکے، نہ کہ اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے سامنے آئیں جو ہمیں لگے کہ ایک ٹائم تو لوگوں کے لیے وہ ہیرو بن جائیں اور پھر آپ کو کچھ عرصے بعد اندازہ ہو کہ یہ ہیرو نہیں، یہ تو ویلنز تھے۔ تو یہ ہے جی آج کا اسپیشل ویلاگ، یہ ایک میسج بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں تو یقیناً اس پہ اعتبار کریں، ہم آپ کو اعتبار کرنے سے نہیں روکتے، لیکن اپنی سیکنڈ تھاٹ ضرور لائیں، اپنے ذہن کو ضرور کام میں لائیں کہ کہیں آپ سے ایسا کچھ تو نہیں کروا رہا جو خلاف قانون ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔